टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर ऑफ एलएलपी, एलएलपी के समामेलन की कार्यविधि। तो इसमें एलएलपी का जो समामेलन करना है तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, तो वो कदम कौन से हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं आज। नंबर 1, डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, साझेदारों तथा नामित साझेदारों का निर्णय। एलएलपी की स्थापना के लिए सबसे पहले साझेदारों व नामित साझेदारों का चयन किया जाता है। इसमें कम से कम 2 साझेदारों का होना जरूरी है। अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उपलब्ध साझेदारों में से कम 2 साझेदारों को नामित साझेदार नियुक्त किया जाना जरूरी है। नामित साझेदारों का मुख्य दायित्व एलएलपी की विधानिक कार्यवाही पूरी करना है। नंबर 2, ऑब्टेनिंग डिन एंड डिजिटल सिग्नेचर, संचालक पहचान संख्या व डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना। एलएलपी समामेलन के इस चरण पर नामित साझेदारों के डिन व डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किए जाते हैं। डिन नामित साझेदारों के पहचान पत्र होते हैं। डिजिटल हस्ताक्षरों की जरूरत ई फॉर्म्स भेजने के समय होती है। नंबर 3, चेकिंग द नेम अवेलेबिलिटी, नाम उपलब्ध देखना, नाम की उपलब्धता देखना। प्रस्तावित नाम का चयन एलएलपी के पंजीकरण का एक महत्वपूर्ण चरण है। एलएलपी का नाम ऐसा होना चाहिए जो इसकी व्यावसायिक गतिविधियों से मेल खाता हो। एलएलपी रजिस्ट्रार से प्रस्तावित नाम की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई फॉर्म 1 में प्रार्थना पत्र भेजा जाता है। एलएलपी के नाम का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ही नाम की एलएलपी का नाम भारत में पहले से पंजीकृत एलएलपी या कंपनी के जैसा नहीं होना चाहिए। एक शर्त पर ऐसा हो सकता है कि नई एलएलपी पहले पूर्व स्थापित एलएलपी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले तथा अपने नाम के साथ शहर का नाम जोड़े। फिर उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे शब्दों की एक सूची बनाई है जिन्हें एलएलपी के नाम से नहीं जोड़ा जा सकता है। इनमें से मुख्य शब्द ऐसे हैं: नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, अशोक चक्र, धर्म चक्र, रामकृष्ण मठ, भारत स्काउट्स आदि। ठीक है, तो ये वाले नाम जो है ये प्रतिबंधित हैं, इन नामों को नहीं रखा जा सकता है एलएलपी के लिए। उसके बाद और जो कंडीशन है नाम के लिए कि क्या नाम नहीं होना चाहिए, उसमें है कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है। इनमें मुख्य शब्द निम्नलिखित हैं: वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फाइनेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, बैंक, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और उसके बाद है यदि एलएलपी रूल्स 2009 के रूल 18 के अंतर्गत कोई नाम विदेशी एलएलपी के लिए सुरक्षित रखा गया है तो ये नाम भारतीय एलएलपी नहीं रख सकती। ठीक है, तो ये नाम के लिए कुछ शर्तें थी। उसके बाद है हमारे पास नंबर 4, ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी समझौता तैयार करना। जो व्यक्ति एलएलपी स्थापित करने के इच्छुक हों उनके मध्य एक लिखित समझौता होना जरूरी है। इसे एलएलपी एग्रीमेंट कहते हैं। ये समझौता एलएलपी की स्थापना के लिए आधार प्रस्तुत करता है। इस समझौते के 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में साझेदारी के मध्य हुए समझौते को दिखाया जाता है, जबकि दूसरे भाग में एलएलपी व साझेदारों के मध्य हुए समझौते को। समझौते में लिखे जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? एलएलपी का नाम, साझेदारों व नामित साझेदारों के नाम, अंशदान का प्रारूप, लाभ भागिता दर, साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। इसके अलावा और भी जो शर्तें हैं वो बीच में लिखी जा सकती हैं। नंबर 5, फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, समामेलन प्रपत्र जमा करवाना। एलएलपी के समामेलन के लिए ई फॉर्म 2 भरा जाता है तथा इसके साथ कुछ प्रपत्र भी भेजे जाते हैं जो इस प्रकार हैं: एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण, साझेदारों के नाम का ब्यौरा, यदि साझेदारों की संख्या 5 से अधिक है तो उनकी विस्तृत जानकारी, अन्य वांछित प्रपत्र। नंबर 6, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन का प्रमाण पत्र।
जब रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि एलएलपी के समामेलन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, तो वह समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। एलएलपी के समामेलन चरण से संबंधित कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। रजिस्ट्रार को समामेलन का प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट जमा होने के 14 दिन के अंदर जारी करना होता है। समामेलन का प्रमाण पत्र एलएलपी की स्थापना का निर्णायक सबूत होता है। एलएलपी का समामेलन होने पर उसे एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाता है। एलएलपी को उसके समामेलन के 30 दिन के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट ई फॉर्म 3 पर रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना होता है। एलएलपी को उसके समामेलन के 30 दिन के अंदर साझेदारों की साझेदार के रूप में काम करने की सहमति ई फॉर्म 4 पर रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होती है। रजिस्ट्रार के पास जमा कराए गए सभी फार्मों पर एक नामित साझेदार के डिजिटल हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो ये जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं, ये सारे के सारे जो हैं डिलीवर किए गए जो लेक्चर हैं, वो सारे के सारे वीके पब्लिकेशन की बुक पर ही आधारित हैं। तो आपको यही एडवाइस की जाती है कि आपने अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप वीके पब्लिकेशन की ये बुक जो है वो ले सकते हो। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है।